आजकल की कुछ बहुएं ऐसी हैं कि सास के पास पैसा ना हो, सोना चांदी ना हो, तो वो उन्हें बुढ़ापे में, कुछ बहुएं, कुछ बेटा उसे पानी नहीं देते। बुढ़ापे में देख लेते हैं कि माँ के पास कुछ नहीं है तो घर से निकाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं। सोचो कि आज के जमाने में बिना पैसे के बेटा बाप को पानी नहीं देता, बहू सास को रोटी नहीं देती, तो आज के जमाने में लोग भगवान के मंदिर भी बिना स्वार्थ के नहीं जाते। हे भगवान, क्या पैसे दोगे तो आएंगे, नहीं दोगे नहीं आएंगे। ये जब से ये भक्त और भगवान के बीच में कौन खड़ा हो गया? स्वार्थ। ये स्वार्थ की दीवार खड़ी हो गई। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान से तो जुड़ना, पर स्वार्थ से ना जुड़ना। और भगवान को आप अंधा ना समझिए, वो आपकी हर बात को सुनते हैं। भगवान आपके हर भाव को समझते हैं। बस आपका भाव निस्वार्थ तो हो, सच्चा तो हो। क्या नहीं जानते वो बताओ? सिर्फ प्रेम कीजिए। आपके जीवन में कितना इच्छाएं, कितना दुख है, आपने किस कोई इच्छा नहीं पुकारा। ये दास अनिरुद्ध इस बात का गवाह है। मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने भगवान से जो कुछ भी भगवान ने दिया, मैंने इतना कुछ तो कभी मांगा ही नहीं था। कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा थे। द्वारिका जो दिया भगवान ने, वो उनकी कृपा से दिया। मैं छोटा था, तुम्हारे जैसे छोटा था। मैं बचपन में गांव-गांव जाकर के, गांव के प्रत्येक घर में जाकर भीख मांगा करता था। मैं बचपन में भीख मांगने वालों के चक्कर में भगवान पड़ मंदिर में जाकर रोज शंकर जी को जल चढ़ाकर, तेल लगाकर उनकी पूजा करता था, आरती उतारता था, हनुमान जी की सेवा करता था। भगवान कृष्ण और राधा जी की मंदिर था, उनकी सेवा करता था। उस समय मेरी उम्र थी 14 साल, 13 साल, और डिमांड थी मतलब 12 साल से लेके इसलिए 19 साल तक मैंने पन्नों में मंदिर में पूजा की। लेकिन पूजा करता रहा, सवेरे 4 बजे जाकर नहाता रहा। कोई नहीं बोला मेरे से कि तुम जल्दी जागो। मेरे अंदर इच्छाएं थी कि मैं सेवा करूं भगवान की। सवेरे जल्दी जाकर हनुमान जी को नहलाता, भगवान शिव को नहलाता, भगवान श्री कृष्ण के चरण धोता, शालिग्राम भगवान को नहलाता, सब मंदिर के सभी को नहला धुलाकर उन पर तुलसी बिल्व पत्र चढ़ाकर, पुष्प तोड़कर उनकी सेवा करता। और फिर द्वारिका गए, बताओ क्या मांगा? सुंदरकांड का पाठ सुनाता था मैं हनुमान जी को। 4 दिन चूल्हा शंकर जी को रोज, हनुमान जी और शंकर जी सामने ही थे, उनको उनके सामने बैठकर रोज सुनाता। 16 सोमवार व्रत रखती, सुंदरकांड सोमवार हिसाब लेके पाठ करता था। आप विश्वास मानो ना मानो, मेरी माँ उस समय तक मुझे ये नहीं पता था बेटा कि मांगना क्या होता है। कुछ स्वार्थ भी होता है क्या भगवान से? हाँ। मैंने पूजा की है, पर भगवान से उस पूजा के बदले कुछ नहीं चाहा। क्या भगवान को दिखने कुछ नहीं चाहा कि आप पूजा कैसे कर रहे हो? खूब हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ। सबसे पहले अपने जाकर के फिर गैया लेकर मैं गांव में खेतों में जाकर गैया चराता था, गायों की सेवा करता था, गायों को प्यार करता था। तोड़ दो, कोई स्वार्थ नहीं और कोई स्वार्थ ना हो। आजकल तो आदमी गाय को एक रोटी खवाता है ना, तो गाय के भी पांव पड़ के बहुत कुछ मांग लेता है। गौ माता ये दे दो, वो दे दो, खिलाए एक रोटी ना होगा। अरे मांगने से तो उतना ही मिलता है जितना मांगा गया, पर बिना मांगे तो भगवान मुझे याद दे देते हैं जिसकी आपने मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। सोचो, कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगा भी जाता है भगवान से, ये भी नहीं पता था। इतना कम बुद्धि थी मेरी, कितना मांगा करता था लेकिन नहीं सेवा करता। तो लोगों में अयोध्या जी गया कि नहीं, मैं संतों के पांव दबाकर सोया करता था। मेरा नियम था, जब तक साधुओं के पांव न दबाऊं सोता नहीं था। रोज मैं पढ़कर जाता, रात्रि का भोजन करता और पांव दबाता, साधुओं के पांव दबाता तो था, लेकिन इसके बदले में कोई चाह नहीं थी मेरे अंदर, बस सेवा का भाव था। करता था। और एक बात बताऊं, जब आप करते हो ना, कहते नहीं हो ना, तो आपका किया भगवान देखते तो है ना। भगवान ये जगत क्या देखेगा? देखने वाला तो कोई और है। कोई इच्छा विश्वास क्यों नहीं रखते? युद्ध इस बात का गवाह है। करो अच्छा कर्म की गवाही दे सकता हूं। उम्मीद ना करो संसार से, का रिकॉर्ड है। कोई तुम्हें लात मारे, जूता मारे, गालियां देने दो, मैंने बैठा कौन है वो न्याय करने मांगा ही नहीं था कभी भगवान से, कुछ नहीं मांगा।
तू अपना काम कर, भगवान मैं बैठा हूँ ना, उन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर तो सही। छोटा था मैं बचपन में, आपके जीवन में कितना सुख है, कितना दुख है, आपने किस तरीके से पुकारा, क्या भगवान को नहीं पता? मैं भीख मांगता था। बताओ, सुदामा से बड़ा भक्त कोई है? वो शंकर जी को जल चढ़ाकर तेल लगाकर, लेकिन सुदामा इतने बड़े भक्त हनुमान जी की सेवा, वो चाहते तो भगवान से क्या ना मांग लेते, गए थे द्वारिका, तो बताओ कुछ मांगा उन्होंने? 14 साल 13 साल तुम्हारे जैसे होते ना 18, तो भगवान से द्वारिका ही मांग लेते, तुम बाहर जाओ हम बनेंगे राजा। लेकिन पूजा करता रहा, सवेरे 4 बजे जाकर नहाता रहा, कोई नहीं बोला। तरह मांगने वालों के चक्कर में भगवान पड़ जाते हैं, तो आजकल के भक्त तो द्वारिकाधीश को द्वारिका से बाहर सवेरे जल्दी जाकर, चलो बाहर हम बैठेंगे राजा जी को नहलाता, हमें द्वारिका चाहिए, नहलाता भगवान श्री कृष्ण के चरण। लोगों की भक्ति है इतनी सी और डिमांड है इतनी बड़ी, सभी और सुदामा की भक्ति थी इतनी बड़ी और डिमांड थी, पुष्प तोड़कर उनकी सेवा करता। इसलिए फिर इतिहास के पन्नों में आज सुदामा जी का नाम। मैं हनुमान जी को रोज, शंकर जी को रोज, यदि है जी और शंकर जी सामने थे तो शिक्षा उनके सामने का कोई अर्थ ही नहीं। सुंदर की कैसी हो, सुदामा करता था, कितनी भी गरीबी मानो ना मानो मेरी भूखे सो जाएंगे, समय तक मुझे रह जाएंगे, भगवान की भक्ति भी करेंगे, प्रेम भी करेंगे, कुछ पर मांगेंगे कुछ नहीं भगवान से। मैंने पूजा की है पर भगवान से उस पूजा मांगा नहीं, कुछ नहीं चाहा। द्वारिका गए, बताओ क्या मांगा सुदामा जी ने? कुछ नहीं चाहा। कुछ 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, कुछ मांगा? हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड। और आप लोग जाती हो 16 सोमवार व्रत रखती हो, 17वें सोमवार हिसाब लेके पहुंच जाती है, शंकर जी चलो हिसाब करो। गायों की हो गए 16 सोमवार हमारे, 17वें सोमवार हिसाब, बहू के बेटा ही होना चाहिए। आजकल तो आदमी गाय को एक रोटी खवाता है ना, बोलो हाँ, गाय के भी पांव पड़ के बहुत कुछ मांग लेता है गौ माता। इतना स्वार्थी कैसे कोई हो सकता रहा? क्या भगवान को दिख नहीं रहा है कि आप पूजा कैसे कर रहे हो? मुझे याद है, तो आज से आप लोग अपने कुछ सबसे पहले कुछ अपने स्वार्थ की दीवार भी तोड़ेंगे। है भगवान से ये भी नहीं पता था, क्या तोड़ेंगे? कम बुद्धि थी मेरी, स्वार्थ की दीवार तोड़ दो करता था, और कोई स्वार्थ ना हो, मैं और निस्वार्थ भजन करो। मैं संतों एक बार मेरी बात मानकर देखो, निस्वार्थी बनकर देखो, जो तुमने सोचा ना होगा। अरे मांगने से तो उतना ही मिलता है, और जितना मांगा गया पर बिना मांगे तो भगवान वो दे देते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की। बस सोचो कि सुदामा ने कृष्ण से मांगा होता और एक क्या मांगा होता? जब आप करते हो ना, कहते नहीं हो ना, तो आप कितना मांगा होता? देखते तो है ना मेरे, लेकिन नहीं मांगा। जगत तो लोगों का स्वामी बना दिया कि लिखने वाला तो कोई और है। बोलो हाँ, तो मतलब ये कि बिना कहे भी भगवान सुनते हैं कि नहीं? करो। सुदामा ने कुछ कहा, उम्मीद ना करो सुना संसार से। बोलो हाँ, कोई तुम्हें लात मारे, जूता मारे, गालियां तो आप लोगों को क्या लगता भगवान बहरे कौन है? वो न्याय करने बैठा है। वो तू काहे चिल्लाती रहती हो? भगवान तू अपना काम कर, मैं बैठा हूँ ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर तो सही। भगवान, मैंने बचपन में सेवा की, मांगा नहीं, सब कुछ दिया भगवान ने, बिना मांगे दिया, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे जीवन की जब मैं होश संभाला तब मेरी माँ मेरे कंधे पर झोली लटका देती और कहती, जा बेटा गांव से भिक्षा मांग कर ले आ, क्योंकि खाने को रोटी नहीं थी। गांव में जाता, मैं घर घर जाकर के भिक्षा मांगता, कोई आटा देता, कोई चावल देता, कोई दाल देता। मैं उनको रख के दाल की झोली में दाल, चावल की झोली में चावल, आटे की झोली में आटा रख कर ले आता। और माँ ने कहा था कि घर में रोटी नहीं है, ब्राह्मण का शरीर है, भिक्षा मांगना यही बचा है, इसके अतिरिक्त गुजारा हो नहीं सकता, तो भिक्षा मांगते और गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से देते थे। करता था अपना कार्य, लेकिन भगवान से शिकायत नहीं थी कि हे भगवान तुम्हारी इतनी पूजा करता हूं और मुझे भीख मांगनी। आज मैं ये बात बोल रहा हूं, मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि हे भगवान मैं भीख मांग रहा हूं। नहीं, जो मेरे भाग्य में लिखा है भीख मांगना, वो मुझे भोगना पड़ेगा। मैं भगवान की भक्ति इसलिए ना करूं कि मैं धन्ना सेठ हो जाऊं।
भाग्य का सुख दुख तो भगवान राम को भोगना पड़ा। 14 साल उनके वनवास का कार्यकाल था तो भगवान को भोगना पड़ा। तो फिर हम और आप कौन है मेरी माँ? कर्मों का दंड तो भोगना पड़ेगा और कर्म हमारे संग संग चलते हैं, परंतु अच्छा कर्म करते रहना, किसी का बुरा ना करना। मैंने आज तक अपने होशो हवास में किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया। मैं भीख मांगता था पर हमारे द्वार पर कोई संत आ जाते थे, कोई भूखा आ जाता था तो उनको नमक रोटी दाल रोटी जो थी घर में वो बनाकर हमारी माँ हम उन्हें खिलाया करते थे। संतों की सेवा करने का बड़ा शौक था मुझे बचपन से। और एक दिन जब मैं भीख मांगने गया तो मेरे साथ एक घटना घट गई। आप लोग तो जानते होंगे, आपके घर में जब कोई भिखारी आता है ना तो आप लोग खाने का चावल अलग रखते हो और देने का चावल अलग रखते हो। जो जिस क्वालिटी का आदमी खाता है ना वो उस क्वालिटी का भिखारियों को देता नहीं है। अब तो भले आप लोग एक सा खाते एक सा देते हो, पर जब हम भीख मांगने गांव में जाया करते थे तो पहले के लोग खाने के लिए अच्छा चावल यूज करते थे, पर जो भिखारियों के लिए वो टूटा सा मोटा सा जो डिफाल्टर था अलग था उसे रख देते, भिखारी आएगा दे देंगे। वो चावल हमको भीख में मिल जाया करते थे। किसी किसी घर में ऐसी स्थितियां थीं। एक बार मैं किसी घर में गया तो उन्होंने मुझे वही वाले चावल दिए जो मोटे थे टूटे थे, मतलब अलग। मैंने लिया, पर मैंने उस समय देखी, उस समय मेरे मन में एक भाव जागा, केवल ये भाव जागा कि हे भगवान, लोग ये भेद क्यों करते हैं? अपना कुछ खाते हैं, गरीबों को कुछ खिलाते हैं। हे भगवान, यदि आपने मुझे कभी योग्यता दी, सामर्थ्य दी, तो मैं अन्न क्षेत्र चलाकर साधु संतों की द्वार पर आए प्रत्येक अतिथि की अन्नदान से सेवा करूंगा और वही खिलाऊंगा जो मैं स्वयं खाता हूं, वही खिलाऊंगा। और आप कभी गौरी गोपाल आश्रम आइए, आपका निमंत्रण है, सादर आमंत्रित हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग रोज खाते हैं। मैंने बचपन में जो भिक्षा मांगी और मैंने जो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कभी आप सामर्थ्य बनाओगे तो मैं अतिथि सेवा करूंगा, वो एक बार कहा और भगवान ने सुन लिया और आज अतिथि सेवा करने की जिम्मेदारी भगवान ने दी। कोई भी आए, अब सोचिए कि 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कभी आकर अपनी आंखों से देखना, मेरी बात पर यकीन मत करना, अपनी आंखों को देखो, अपनी आंखों से 30,000 लोग सवेरे से लेकर रात्रि के 11-12 बजे तक, 2 बजे रात के भी कोई आए तो उसे भोजन मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम ये अन्नदान की सेवा है। पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई है। मैंने मांगा नहीं कुछ, मैं तो भिखारी था, भिखारी हूं। आज भी सनावद में आकर मैं भीख ही तो मांगता हूं सनावद वासियों से, भैया थोड़ा थोड़ा दान करने लायक हो, दे सको तो दो। मैं आज भी तो यही मांगता हूं। मैं तब भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूं, क्योंकि इस भीख से ही इस भीख से ही 272 माओं की सेवा और हजारों भक्तों की सेवा होती है। मैं कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी औकात पता है। मैं एक भिखमंगा हूँ, एक भिखारी हूँ, और भिखारी की हैसियत कितनी होती है। भिखारी अभिमान करने के योग्य होता है क्या? भिखारी को अभिमान किसका होगा? मैं तो आज भी अपने आप को भिखारी मानता हूँ, इसलिए अभिमान किस बात पर करूं, किस बात पर अभिमान करूं? इसलिए अभिमान नहीं करता, केवल कार्य करता हूं, सेवा करता हूं और जिम्मेदारी भगवान ने दी, निभा रहा हूं। मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन एक बात आपको समझा रहा हूं कि मैंने भगवान से एक बार ही कहा है, जो 1-2 बार कही हो बातें तो भगवान ने सुना। बार बार मुझे बोलना नहीं पड़ा, मैं बार बार भगवान से कुछ कहता नहीं हूं। सच्ची बताऊं, जो कहता हूं भगवान तुरंत पूरा कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने कारण भगवान को परेशान करूं। मैं सुबह कहता हूं कुछ, शाम तक पूरा हो जाता है।
ये मेरे एक बार के नहीं कई बार का प्रैक्टिकल है। मैं कहता भी नहीं हूँ, मैं सोच लूँ कोई काम तो सुबह सोचूं शाम तक वो कार्य होने की स्थिति में आ जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे गोविंद मेरे लिए कितना परेशान होते हैं, इसलिए मैंने अब कुछ भी कहना छोड़ दिया। मैं भगवान से कुछ नहीं चाहता, अब तो भगवान से ये चाहता हूँ कि हे प्रभु मेरा मन सदा आपके श्री चरणों में लगा रहे, एक पल के लिए भी आपसे दूर ना हो, हर पल आपके चरणों में मन लगा रहे बस। अब भगवान से कुछ मांगने की चाह खत्म हो गई। मैं बचपन में भगवान ने मेरी हैसियत मेरी औकात से जो भी कार्य करता था और जो दिया स्वार्थ था उससे मैं अपना कार्य स्वार्थ भगवान का प्रसाद है। आज भी जो कर रहा हूँ भगवान ने दिया है तो और मैं अपने आप को जिंदा नहीं मानता। मेरे साथ एक दूसरी घटना घटी, कहते हैं कि मेरे जीवन में इतनी घटनाएं घटी हैं क्योंकि मैंने उन घटनाओं से जो सीखा है वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी मुझे नहीं सिखा सकती। आपने कभी किसी संत को जो समय सिखाता है ना साहब, वो कोई नहीं सिखा सकता, तो उसका इसलिए मुझे समय ने बहुत सिखाया है। कल एक बार में एक मैया ने छत से गिर गया था, 20 फीट ऊपर पर हुई। एक मैया ने बताया ऊपर से मेरा बेटा मेरा कोल्हू को वन्य क्षेत्र बंटवाने के लिए कमर का 11,000 हिस्सा कोल्हू देना चाहता था, पर एक डॉक्टर ने बोला कि यार नहीं थे कभी चल नहीं पाएंगे। 500 रुपए अपनी कमाई का जो कमाता था उससे 2 महीने तक ईंट लटकी रही मेरे पाँव में, और उसने हड्डी को खींचने के लिए अच्छे कार्य में पैसा डॉक्टर ने बोला कि तो सूरा हो गई है, हड्डी चल नहीं पाओगे, चलोगे मैया ने बताया चलोगे हड्डी छोटी बड़ी हो जाएगी, एक पाँव छोटा बड़ा हो जाएगा कि उसकी सरकारी नौकरी। कोई बात नहीं, मैं तब भी खुश था, मैं प्रसन्न इस बात से था। इसका मतलब ये 20 फीट ऊपर से गिरा था, अपने धन दोनों पांव टूट जाते तो क्या कर लेता, कोई पुण्य के बल गिर जाता तो मर जाता, पर भगवान ने एक पांव सलामत यदि रखा है तो भगवान रहेगा, वो पुण्य का कराना चाहते हैं इसलिए पांव बचा के नष्ट कोई नहीं कर सकता। पर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि बिना ऑपरेशन के और जीवन में पांव की हड्डी भी जुड़ गई मिलता, और ना छोटा हुआ ना बड़ा हुआ। आखिरी एक्सरे जब डॉक्टर ने किया उसे आश्चर्य हुआ, और अब मैं दौड़ भी लेता हूँ, खेल भी लेता हूँ, कबड्डी भी खेल लेता हूँ, ना छोटा है पाँव ना बड़ा है पाँव, जैसा था वैसा है पाँव। कुल मिलाकर अब मैं ये मानता हूँ। अच्छा बताओ 20 फीट ऊपर से कोई गिरता तो मर भी जाता, में अन्य क्षेत्र चलता है 30,000 लोग मर जाता नहीं पाते हैं, तो मैंने तो अपने आप को मरा हुआ ही समझ लिया है। मैं तो उसी दिन मर गया था। ये घटना है 2000 बड़ी सेवा हो सकती है, और वो भी तीर्थों में धामों में। आप में से कोई भी भक्त कभी मैं उसी दिन मर गया था। आप प्रसाद पाने गौरी गोपाल भगवान की जिस दिन में गिरा, क्योंकि इस इतने ऊंचे से गिरने के बाद कोई मर भी जाता है ना मैया, सिर के बल गिरता तो मर जाता। प्रसाद पाना फिर देखना, लेकिन मैं मरा जो यहाँ। इसका मतलब ये था मैंने भगवान से तब प्रश्न पूछा कि प्रभु इतने ऊपर से गिरे ही थे तो बुला लेते अपने पास, तब समझ में नहीं आया मुझे। अब मुझे समझ में आता है कि भगवान ने मानो ये कहा था कि तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो संसार के लिए, अब जीवित रहो तो केवल कोई कार्य सेवाओं के लिए जीवित नहीं था। आज भी जो कर रहा हूं, इसलिए ये दास अनिरुद्ध और मैं अपने उसी दिन में मर चुका था, मैं अपने आप मेरे साथ दूसरी घटना घटी। अब तो जीवन है तो केवल सेवा के लिए, आपकी सेवा कथा सुनाकर, जो माँ की सेवा चरण दबाकर, कोई यूनिवर्सिटी की सेवा भोजन करा के, विद्यार्थियों की सेवा जो शिक्षा देकर पढ़ा लिखा कर, वो कोई नहीं। तो ये शरीर की प्रत्येक श्वास जब तक है केवल सेवा में समर्पित है। एक बार में इसलिए ये दास सेवा करता है और आप लोगों से प्रार्थना करता है कि भगवान पर विश्वास रखो, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। अरे किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो, डॉक्टर ने तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। जब आप किसी का दर्द दूर करते हैं, जब आप किसी का दुख दूर करते हैं, तो भगवान आप मेरे पांव में करते हैं हड्डी को खींचने की। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 272 माताएं हो गई है, अपनों ने सताया ठुकराया तो लंगड़ा और वहाँ पर माताएं रहती हैं। आपको पता है जब अपने ठुकरा देते हैं तो व्यक्ति कितना टूट जाता है, दुखी होता है। बेसहारा का सहारा बन जाना कितना बड़ा पुण्य है। जब आप किसी का दुख दूर करते हैं ना तो भगवान आपका दुख दूर करते हैं। इसलिए कहता हूँ कि उन माओ का दुख दूर करने में सलामती रखा है। जरा सा उनकी रोटी देकर, उनकी दवाई
बनकर उनकी दवाई का सहयोग करके, रोटी का सहयोग, उनके लिए छत का सहयोग करके आप भी उन माओ का दुख दूर कीजिए, क्योंकि आप उनका दुख दूर करेंगे, भगवान आपका दुख दूर करेंगे। इस बात का मैं गवाह हूं। डॉक्टर ने किया उससे आश्चर्य हुआ। आप किसी के बारे में अच्छा सोचिए, बस भी लेता हूँ, भगवान आपके बारे में कितना अच्छा लेता हूँ ना, खत्म होता है पाँव ना बड़ा है पाँव, क्योंकि भगवान ने मेरी हैसियत, मेरी औकात से ज्यादा दे ये मानता हूँ। अच्छा बताओ, 20 फीट ऊपर जो दिया है तो मरवी से मैं अपना नहीं मानता, वो भगवान का प्रसाद है, इसलिए तो मैंने भगवान ने दिया है तो भक्तों की सेवा में जाता है। यदि आप तो उसी दिन मर गया था, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भी ये सेवाओं से अपने आप को जोड़ लो, क्योंकि सेवा का फल मिलकर रहता है। मैं उसी दिन मर गया था। आपने कभी किसी संत को खिलाया हो पेट भर, क्योंकि इतने ऊंचे से गिरने के बाद तो उसका फल आपको मिलकर रहेगा। सिर के बल गिरता। कल प्रश्नोत्तरी में एक मैया ने क्या बताया, लेकिन मैं मरा नहीं। प्रश्नोत्तरी यहाँ पर हुई, एक मैया ने बताया भगवान से कि मेरा बेटा कि प्रभु संतों को अन्य क्षेत्र बंटवाने के लिए वो 11,000 रुपए देना चाहता था, पर एक बार में 11,000 नहीं थे, तो वो हर महीने 500 रुपए अपनी कमाई का जो कमाता था उससे 500 रुपए निकाल कर संतों की सेवा में लगाता था, और उसने पुण्य किया, उसने अच्छे कार्य में पैसा खर्च किया, तो संतों की कृपा से भगवान ने सुना और मैया ने बताया कि अभी उसके 11,000 चुके भी नहीं थे, तो कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई। आपकी सेवा कथा सुनाकर माओ की सेवा, क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं, जब आप कोई पुण्य करते हैं, तो आपके द्वारा किया गया पुण्य, वो पुण्य आपको फल देकर ही रहेगा, वो पुण्य का फल प्राप्त होगा ही होगा, उसे नष्ट कोई नहीं कर रखो। भला जीवन में किया गया पाप भी मिलता है और जीवन में किया गया पुण्य भी निकाल कर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम मिल के रहेगा। जब आप किसी का दर्द दूर करते हैं, जब आप किसी का दुख कार्य करते हैं, मन लगाकर ध्यान लगाकर कार्य करो और गौरी गोपाल समाज की सेवा करो निस्वार्थ होकर। अपनों ने सताया ठुकराया और वहां पर माताएं रहती, आपको गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता है, 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। बताइए मेरा क्या स्वार्थ है इसमें, कितना बड़ा पुण्य है, सेवा है या नहीं? दुख दूर कर, अन्य दान से बड़ी सेवा कोई हो सकती है, और वो भी तीर्थों में, धामों में। आप में से कोई भी भक्त कभी भी आना, उनकी रोटी प्रसाद पाने गौरी गोपाल भगवान की रसोई में जरूर आना। मैं आपको सबको आमंत्रित कर रहा हूं, उनके लिए छत का सहयोग करके आप भी उन माओ का आना, प्रसाद पाना, फिर देखना का दुख दूर करेंगे कि जो यहाँ हम बता रहे हैं वो सत्य है या झूठ का मैं गवाह हूँ। आप किसी के बारे में अच्छा सोचिए, बस भगवान आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा करते हैं। व्यर्थ में ही स्वार्थ लेकर ना डोलते रहो। भगवान शिव धर्म पर आरूढ़ हैं, और दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में गालियां दी, कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान शिव ने उत्तर नहीं दिया, आप भी उत्तर नहीं दो। ये दास अनिरुद्ध, कल हम सियाराम बाबा जी का दर्शन करने गए। ऐसे संतों के दर्शन मात्र से ही कल्याण है, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। महापुरुषों का दर्शन बहुत होता है। सियाराम बाबा कैसे संत हैं जानते हैं? कोई सियाराम बाबा जी की आरती उतारे तो उन्हें कोई मतलब नहीं, और कोई खड़ा होकर उन्हें गालियां देने लग जाए तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब है बताओ? सियाराम बाबा की कोई आरती उतारे उससे भी उन्हें मतलब नहीं है, उतारते रहो, और कोई उन्हें गालियां दे इससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। संत का स्वभाव ऐसा ही हो। हम तो कहते हैं आपके क्षेत्र में इतने महान संत हैं, क्यों नहीं सीख लेते कुछ इनसे? क्यों नहीं सीख लेते आप लोग? ऐसे संत तो कभी कभी इस धरती को नसीब होते हैं। ये तो धरती का भाग्य है कि इस धरती को ऐसे संत प्राप्त होते हैं। इसलिए केवल दर्शन का लाभ लो और सीखो। दर्शन मतलब सिर्फ दर्शन नहीं, सीखो। कोई आपको, अब मैंने मेरे अंदर पहले भी ये स्वभाव था
पहले भी मुझे कोई गाली दे या कोई मेरी आरती उतारे, पहले भी मुझे फर्क नहीं पड़ता था, पर मैंने और इस बात को पक्का कर लिया सियाराम बाबा जी से कि जीवन में भगवान के आश्रित उन्हें कोई 1 लाख रुपए दे देना तो वो सारा वापस कर देते हैं, सिर्फ 10 रुपए ले लेते हैं, क्योंकि उससे उनके परिक्रमा वासियों की वो भंडार इत्यादि जो सेवा करते हैं। 1 भी रुपए का लोभ नहीं, शरीर में कोई कपड़ा नहीं, एक लंगोटी के आश्रित, एक लंगोटी है और भगवान के आश्रित दिन भर वो रामचरितमानस पढ़ते हैं। उन्हें तो पूरी याद हो गई होगी फिर भी पढ़ते हैं, और आपको एक चौपाई याद नहीं है फिर भी आप नहीं पढ़ते। क्यों नहीं सीखते सियाराम बाबा से? वो दिन भर पढ़ते रहते हैं इस उम्र में, और आजकल के छोरा छोरी इस उम्र में भी नहीं पढ़ते। आप भी पढ़ा करो, सीखा करो। संतों का देश है ये, नर्मदा मां का तट है ये, भगवान शिव की नगरी है ये। भगवान शिव दक्ष के यज्ञ में माता सती गई जलकर भस्म हुई, पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह हुआ। भगवान मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति और सुरुचि। सुनीति का नाम है, सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। ध्रुव की आयु बहुत छोटी सी थी और छोटी सी उम्र में ध्रुव जी ने भगवान का चिंतन किया। एक बार ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए, और जब पिता की गोद में बैठने लगे तो बगल में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। हाथ पकड़कर नीचे गिराया कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अच्छा बताओ, इससे आप लोगों ने क्या सीखा? ध्रुव जी की माँ सौतेली माँ ने उन्हें नीचे गिरा दिया और कह दिया कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? बेटा एक बात बताएं आपको, जितने मेरे नौजवान दोस्त यहाँ बैठे होंगे, जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, और जितनी मेरी माँ समझदार माएँ बैठी हैं वो ध्यान से सुनेंगे। आप अपने यहाँ बेटा ध्रुव जी महाराज जब अपने पिता की गोद में बैठने गए ना तो उनकी मां ने अपमानित कर दिया। इससे ये सीखना हमें है कि हम कभी किसी की सत्ता पर जाकर ना बैठ जाएं, यहां तक कि पिता के सिंहासन पर भी आप ना बैठो। हम तो कहते हैं वो बेटा बड़ा नहीं जो पिता के सिंहासन में जाकर बैठ जाए, वो बेटा बड़ा है जो अपना सिंहासन स्वयं तैयार करे। पिता के नाम से यदि आपका नाम चलता है तो ये कोई बड़ाई नहीं है। आपके नाम से आपके पिता को जाना जाए, ये आपकी बड़ाई है, ये आपकी कामयाबी है। अपने आप को इतना कामयाब बनाओ, इतना कामयाब बनाओ कि आपके नाम से आपके पिता को पहचाना जाए। पिता के नाम से, यदि पिता के नाम से बेटे को पहचाना गया तो ये बेटे की कोई बड़ाई नहीं है। अरे फलाने का बेटा ना, फलाने का बेटा, फलाना तो ऐसा है, बेटे में क्या है? इसलिए आजकल के बच्चे अपने पिता की कमाई पर, अपने पिता के जमीन जायदाद खेत खलिहान बेच बेच के बंगला और गाड़ी बनाते रहते हैं। वो बेटा समझदार नहीं है जो बाप की संपत्ति बेचकर अपने शौक पूरे करे। या तो शौक कम करो, और पूरे करना है तो बाप दादों की जायदाद बची रहे। आप अपनी मेहनत से अपने आप को आगे बढ़ाओ, कामयाब बनो, अपनी मेहनत से अपनी इच्छाएं पूरी करो। लोगों ने यह कथा लास्ट तक सुनी होगी तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने। बच्चों को स्वावलंबी बनाओ, सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। कमेंट में जय श्री कृष्ण। पिता के टुकड़ों पर ना पलने वाले बच्चे हों। के साथ
आजकल बच्चे किसके टुकड़ों पर पलते हैं? बाप के टुकड़ों पर